दोस्तों यह वीडियो आज के युवा के लिए है जिनके सपने हैं लेकिन सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही है। तो दोस्तों आज आप लोगों को दुनिया का, इंडिया का ही नहीं दुनिया का नंबर 1 बिजनेस बिना पैसे के आप कैसे करें और एकदम इजीली हमने कैसे किया, आपको टोटल वो जानकारी देगी। आप अगर 10th पास हैं, 12th पास हैं, 10th के ऊपर कोई भी डिग्री आपके पास है, इसको आप कर सकते हैं। उम्र कोई भी हो आप इसको कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए, जुनून। अगर आपको है कि मेरे पास पैसे भले नहीं है लेकिन मेरे पास सपने हैं और मैं अपने सपने को पूरा करके रहूँगा, क्योंकि दोस्तों सपने आपके हैं तो पूरा आप ही करेंगे। विश्वास मानिए, आप 10 मिनट का समय दीजिए, पूरी क्लियरिटी हम कर देंगे, एकदम क्लियर। बस आपको धैर्य रखना है, उस बिजनेस को एकदम सटीक ढंग से करना है और आप कर सकते हैं। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि कोई भी आज इतिहास रचा है, कोई भी आज इस धरती पर बड़ा बना है तो अपने जिद्द से, अपने जुनून से और अपने हौसले से। तो अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर है तो बिजनेस आपके लिए है। बिना पैसे का बिजनेस है और बिना पैसे का बिजनेस ये कभी बिजनेस बंद भी नहीं होगा, जो बिजनेस आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। दोस्तों सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने लेके आए हैं मेडिकल का बिजनेस, मेडिकल स्टोर का, होलसेल का बिजनेस आप कैसे करें। फुटकर की मैं बात नहीं कर रहा, होलसेल का बिजनेस आप कैसे करें, वो भी बिना पैसे। एक एक पॉइंट हम बताते हैं। इसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई अनुभव नहीं चाहिए, अनुभव अपने आप होता है। हम कितना भी अपना है तो मैं 1990 से यानी 1990 से मेडिकल क्षेत्र में हूँ। मेरा 35 साल का अनुभव क्या आपके काम आएगा? मैं सिर्फ अनुभव देके बता सकता हूँ, लेकिन जब आप उसको खुद करने जाएंगे, जितना दिन तक आप करेंगे वो अनुभव आपको मिलेगा। कहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं, कैसे डॉक्टर को प्रेस करते हैं, कैसे मेडिकल वालों को डील करते हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद सीखेंगे। किताब आप पढ़ते हैं, किताब आप टॉप कर जाइए, हाई स्कूल इंटर आप फर्स्ट क्लास आ जाइए, लेकिन जब आपको खड़ा कर दिया जाए किसी क्लास में, आप जा कर के बच्चों को समझाइए तो आप जो पढ़े ऐसे लगेगा कि एक बार सारा दिमाग से उड़ गया है, याद ही नहीं है। लेकिन वही प्रैक्टिस करते 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 जब आप पढ़ाते जाएंगे आप उसके गुरु बन जाएंगे और आप छा जाएंगे। यही होता है। तो दोस्तों आज हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, लेकिन आप इसको धैर्य से, लगन से, जो भी समस्याएं आ रही उस समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ आप अपने मंजिल पर बढ़ते जाइए। बिना पैसे के आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है? इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप गांव से हैं या सिटी से, कोई मायने नहीं रखता है, बस आपको करना है। तरीका चाहिए, तरीका मैं बताता हूँ। आपके पास 300 से 400 रुपये होंगे। कितना होंगे? 300 से 400 रुपये की इसकी लागत है। 250 रुपये में छपता है। दोस्तों कितने में? 250 रुपये में छपता है विजिटिंग कार्ड। आपको 250 रुपये में विजिटिंग कार्ड छपवाना है। कार्ड पे क्या लिखेंगे? कार्ड पे आप कोई एड्रेस, अपने घर का एड्रेस डाल दीजिए। वो आप लिख रहे हो होलसेल का, वहाँ लिख दो होलसेल मेडिसिन। आप होलसेल का मेडिकल स्टोर, जो कोई एक नाम रखना चाहते हो, जैसे सपोज दैट आप अपने मेडिकल स्टोर रखना चाहते हो मैक्स मेडिको। आप अपने मेडिकल स्टोर का नाम रखना चाहते हैं मैक्स मेडिको होलसेल मेडिसिन। आप ये डाल दीजिए। उस पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए। आप उस पर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, आप एड्रेस डाल दीजिए। जो ये विजिटिंग कार्ड पे ये हो गया। आप लिख दीजिए ऑल मेडिसिन डील, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ऑल मेडिसिन सारे में होलसेल रेट पे हमारे यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको ध्यान कहाँ से दे रहा है? आपने विजिटिंग कार्ड 1000, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 250 से 300 रुपये में 1000 विजिटिंग कार्ड छपता है। तो उस पर आप अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डालेंगे और कोई एक नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। अभी कोई लाइसेंस आपको नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस लेना भी नहीं है। अभी आप होलसेल का लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अभी आपको अनुभव लेना है।
मेडिसिन के बारे में अनुभव लेना, अभी आपको कुछ नहीं है, ये सपोज दैट मान के चलिए आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ दवा का नाम ही नहीं जानते हैं, लेकिन इसके लिए आप कुछ दवाओं का नाम जानना भी जरूरी है। इसके लिए कोई मेडिकल पे आप 4-5 दिन रह लीजिए, 10 दिन रह लीजिए, ये देख लीजिए क्या मेडिसिन है, कौन कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा निकलती है, इससे आपको एक अनुभव हो जाएगा। या किसी निजी प्रैक्टिशनर के हैं जिसके यहाँ अच्छी खासी प्रैक्टिस चलती है, उसके यहाँ से आप कुछ मेडिसिन के नाम जानने हैं। वैसे मेडिकल स्टोर सबसे बेटर रहेगा। किसी के यहाँ चले जाए, भैया हमको कोई चार्ज नहीं चाहिए, हम आपके यहाँ सिर्फ कुछ दवाओं के नाम जानना चाहते हैं, रहना चाहिए, कोई भी रख लेगा हेल्पर के तौर पे, तो आपको वहाँ ज्ञान लेना है, ये नहीं एक मैं इनके यहाँ हेल्पर, तो वहाँ पे आपको मेडिसिन का नॉलेज हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ से हैं ये तो मैं नहीं जानता, अगर आप खास डिस्ट्रिक्ट में हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब डिस्ट्रिक्ट में अगर यहाँ है तो इसके 50 किलोमीटर तक है, इसके 50 किलोमीटर की रेंज में चारों तरफ होते हैं, 4 रोडें गई होती हैं, 50-50 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर 4 जो मेन हाईवे होता है। बाकी यहाँ से छोटी मोटी बहुत सारी दुकानें रोडें निकली होती हैं जो छोटे मार्केट से होते हुए गुजरती हैं। इस बीच में बहुत सारे मार्केटें आपको मिलेंगी, इसमें बहुत सारे आपको मेडिकल मिलेंगे। अब आपका क्या होगा केंद्र बिंदु, आपका केंद्र बिंदु यह है डिस्ट्रिक्ट, आप ये डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे रहेंगे आप। अब यहीं पे आपको क्या करना है, आपको यहीं डिस्ट्रिक्ट में एक कमरा लेना है, आप यहीं कमरा लेकर के आप रहेंगे तो छोटी सी डिस्ट्रिक्ट या बड़ी सी डिस्ट्रिक्ट में आपको कमरे मिल जाएंगे। जैसे आप कभी कमरे लेकर के कोचिंग की तैयारी करते थे, वही कर रहे हैं। जान लीजिए आप कमरे लेकर के क्या कर रहे हैं, कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे कमरे लीजिए, यहाँ से बैठे, अब यहीं पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, इसी डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े होलसेलर हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं। अभी हम इसके छोटे, अभी एक पॉइंट और आगे बताएंगे अगर आपको और अच्छा पैसा कमाना। अब यहीं से आपको क्या करना है, केंद्र बिंदु है, यहीं से अभी आपकी न्यू रखना है। तो यहाँ पे जो होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहीं पे रहते हैं। और इन्हीं के यहाँ से जो कंपनी का वर्क होता है, तो कंपनी के जो एमआर होते हैं पूरा अपना एजेंसी यहीं पे बनाए रहते हैं। अब इन्हीं के यहाँ से पूरे 50 किलोमीटर के अराउंड सप्लाई होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरी बात, अब यहीं पे होते हैं जो कटिंग का काम करते हैं, कटिंग का काम होता है, जैसे उनके यहाँ सब कंपनियों का मिल जाता है, और कुछ ऐसा होता है जो स्टॉकिस्ट यानी आयल एजेंसी होती है, तो यहीं पे होते हैं कटिंग का काम होता है। और यहीं पे होते हैं जेनरिक का भी काम होता है, ये लोग कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ जेनरिक ब्रांड रखते हैं। तो यहीं पे मतलब मिला जुला के सब यहीं पे बैठे। अब आपको क्या करना है, आप अपने नाम से विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, अब इनके पास आप जाएंगे, किसी एक होलसेलर जो कटिंग का काम कर रहा है आप उनके पास जाएंगे, या जेनरिक वाले के पास जाइए, एजेंसी के पास नहीं जाइए। चूंकि पार्टिकुलर एजेंसी का क्या होता है, वो 3-4 कंपनियों की एजेंसी उनके पास होती है। तो एजेंसी होती है, एमआर ऑर्डर लाता है और यहाँ एजेंसी पे देता है, एजेंसी अपना सप्लाई करती है और कलेक्शन करती है, ऐसे होता है। लेकिन आपको संपर्क कहाँ करना, कटिंग वाले के यहाँ। ये जो कटिंग का काम करते हैं, कटिंग के काम में इनके पास हर एक कंपनियों के माल होते हैं। ये माल कहाँ से मंगाते हैं, राजधानी से इनके यहाँ माल आता है हर एक कंपनियों का, या डायरेक्ट मतलब क्वांटिटी में माल बन। तो आपको कटिंग वाले के यहाँ या जेनरिक वाले के यहाँ संपर्क करना। आज मार्केट किसका है, अभी आपको डील कितना है, जेनरिक वाले का। हम तो ये कहेंगे आप जेनरिक वाले से संपर्क करिए, जेनरिक वाले से शुरुआत जेनरिक वाले से करिए, फिर इनसे आप कर लीजिए। आप जेनरिक वाले जो काम कर रहा है इनसे आप संपर्क करिए, भैया मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेरोजगार हूँ, मैं आपके यहाँ से दवा ले जाऊँगा, आपके इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ सप्लाई करूँगा। या जो भी आप एक रोड पकड़ लीजिए, चलिए मान लीजिए ये रोड हो गई, ये आपकी रोड दिल्ली जा रही है जहाँ पे आपका है, या वहाँ से जो रोड आपके डिस्ट्रिक्ट से निकल रही, एक रोड पकड़। अब एक रोड 50 किलोमीटर जा रहा है, कितना रेंज में जा रहा है, 50 किलोमीटर। इस बीच में 50 किलोमीटर के बीच में कम से कम 2500 मार्केट आपको छोटी बड़ी मिलेगी, कम से कम 2500 मार्केट। और यहाँ से ऐसे पगडंडी टाइप बहुत मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो चलिए, यहाँ पे जो छोटी छोटी मार्केटें मिलेगी, इसी मार्केट में एक मार्केट में कम से कम कितना भी छोटा होगा 5 मेडिकल स्टोर होता है। 5 मेडिकल स्टोर एक छोटी सी मार्केट में होगा, और कम से कम 10 निजी प्रैक्टिशनर होते हैं, जिसको आज कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर, ये होते हैं। और इसी में
कम से कम 2 से 3 नर्सिंग होम प्राइवेट होते हैं और हॉस्पिटल। आपको आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट जो यहाँ पे मेडिकल स्टोर, और इसमें से कम 50% लोगों का लाइसेंस ही नहीं होता है। 50% लोगों का लाइसेंस नहीं होता है, ये अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं। हमने मार्केटिंग किया है, 4 साल मार्केटिंग किया है, तो यहाँ पे 50% लोगों के पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं है। और यहाँ पे जो 10 डॉक्टर बैठे हुए हैं बिना डिग्री के हैं, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आपको इन्हीं से फायदा मिलेगा, इन्हीं को टारगेट करना है। यहाँ पे कुछ नर्सिंग होम है जिसके पास अच्छे डॉक्टर हैं, कुछ तो ऐसे हैं निजी प्रैक्टिशनर है, अपना नर्सिंग होम डॉक्टर को बुला के चलते। तो आपको अटैच किसको करना है? जो मेडिकल स्टोर है उनको, और जो निजी प्रैक्टिशनर है नर्सिंग होम है, इनको आपको टारगेट करना है। अब इनके पास आप जाना है। अभी जो मेडिकल स्टोर का नाम है इसको आपको नहीं बताना है, आप अपने मेडिकल स्टोर का विजिटिंग कार्ड देंगे। आप जो अपने घर पे किराए पर रह रहे हैं वही उस पर एड्रेस डाल दीजिए, भैया मेरा यहीं पे रहता हूँ और मैं यहीं से ये होलसेल का काम करता हूँ। आपको रेट मिलेगा, रेट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेट देंगे लेकिन हम नगद देंगे। और इसमें जो जेनरिक में होता है उधार नहीं होता, नगद होता है। हम आपको नगद देंगे, कैश में देंगे। अब आपको यहाँ पे बात हो गई, अब आपको कमाना कैसे है। यहाँ पे आपको पीस पे काम नहीं करना दोस्तों, पीस पे नहीं, आपको यहाँ परसेंटेज पे काम करना। हम अक्सर बिजनेस में बताते हैं, यहाँ पे आपको परसेंटेज की मार्जिन लेके चलना है। अब चलिए सपोज दें, अब आप मान लीजिए यहाँ से आपको रेट मिल गया, क्या रेट मिल गया, उनसे कहिए भैया मैं ऐसे करूँगा, आपके यहाँ से माल उठाऊँगा और ले जा करके मैं फला बाजार में या यहाँ सप्लाई करूँगा, यहाँ से कलेक्शन करूँगा और आपको पैसा दे दूँगा। आपका पैसा नहीं जाएगा, एज पूंजी के तौर पे आप कुछ ले सकते हैं। अगर नहीं मान रहा है उसे मान जाते हैं, नहीं मान रहा है तो जेनेरिक प्रोडक्ट को 2000 रुपये में, 3000 रुपये में आप उठा लेंगे तो ढेर सारा मिल जाएगा। तो 2000 का आप मान लीजिए उनके यहाँ उठा लीजिएगा। अब उठाना कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में चल रहा है, आपको रनिंग प्रोडक्ट। अब रनिंग प्रोडक्ट अभी आपको अनुभव नहीं, लेकिन आप मेडिकल स्टोर पे रह लिए थे, आपको वहाँ अनुभव हो गया। तो जो रनिंग प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा बिक रहा है एसिक्लोपैरा सेल्सियो जो जीप जेनेरिक में बिकता है, मल्टीविटामिन सिरप, मल्टीविटामिन कैप्सूल, और एक जो सबसे ज़्यादा बिकता है पीपीआई ग्रुप में रबेप्राजोल डोम्प्रिडोन डीएसआर, पेंटाप्राजोल डोम्प्रिडोन डीएसआर। लेकिन पेंटाप्राजोल डोम्प्रिडोन डीएसआर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, रबेप्राजोल एंड डोम्प्रिडोन ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और एक और बिकता है ओमेप्राजोल डोम्प्रिडोन, ये सस्ता पड़ता है। ये भी 3 ग्रुप की दवाएं ज़्यादा बिकती है। तो इसमें आप उठाएंगे रबेप्राजोल डोम्प्रिडोन और इसको ओमेप्राजोल डोम्प्रिडोन, इसको उठाना है। आपको सिक्लोपैरा जेनेरिक उठाना है, आपको डाइक्लोपैरा जेनेरिक उठाना है। डाइक्लोफेनाक सोडियम या पोटेशियम मिल जाए तो और बेटर है। डाइक्लोफेनाक पोटेशियम प्रत पैरासीटामॉल, इसको उठाना है। और जो सबसे ज़्यादा बिकता है लीवोफिट्रेजिन सिट्राजिन, ये 1.5 रुपये की पत्ते की आती है, इस पे 30-35 रुपये MRP लिखा रहता है, डॉक्टर जरूर लेते हैं। और मल्टीविटामिन कैप्सूल लेना है विथ लाइकोपीन के साथ। मल्टीविटामिन सिरप लेना है। और दोस्तों क्या लेना है, बच्चों का कुछ सिरप होता है, जैसे पैरासीटामॉल सिरप हो गया, अफिक्लोपैरा सिरप हो गया, मल्टीविटामिन ड्रॉप्स हो गए, ये उठाने हैं। और जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा रखता है वो रखता है, जैसे कुछ जेनेरिक में आई ड्रॉप आते हैं, अब आपको कुछ जेनेरिक के आई ड्रॉप लेने हैं। ये प्रोडक्ट आपको उठाना है, ये रनिंग प्रोडक्ट हो गए। हालांकि हमने बता दिया थोड़ा सा अनुभव के लिए, आपकी जानकारी के लिए, लेकिन आप मार्केट में गए होंगे तो पता होगा सबसे ज़्यादा यही बिकता है। और जो डॉक्टर निजी डॉक्टर लेता है, ये तो आपका जो बता रहे हैं ये मेडिकल वाले भी खरीदेंगे, क्योंकि मेडिकल वाले आज के सब बिजी हैं। अब अगर यहाँ 50 किलोमीटर दूर पे मेडिकल स्टोर खोले हैं, इनको यहाँ से यहाँ जाना है 50 किलोमीटर, दवा लेना पूरा एक दिन इनको मेडिकल स्टोर बंद करना पड़ता है। या कुछ के पास लोग, जैसे कुछ लोग हैं, 2 लोग घर के हैं तो एक लोग बैठ गए, एक लोग लेने गए, लेकिन ये 50 किलोमीटर जाएंगे, तिनका भी 50 किलोमीटर आने जाने में अगर अपने गाड़ी से जाएंगे तो भी 100 रुपये का पेट्रोल, 150 रुपये का लग जाएगा। तो आप जाके बताओगे भैया आप यहाँ से यहाँ लेने आओगे तो आपको वही रेट मिल रहा है, लेकिन यही रेट हम आपको यहाँ दे रहे हैं। तो यही रेट आप ऐसे दे दोगे, क्योंकि 2% मार्जिन ले रहे हो, इसलिए 2% मार्जिन पता नहीं चलती। कैसे नहीं चलती, सपोज दैट कोई आपका कैप्सूल हो गया,
कोई आपका टैबलेट हो गया या डिब्बा हो गया, 200 रुपये डिब्बा, यहाँ पे 200 रुपये डिब्बा वो लेने जा रहा है, आपको इसको 2% पे देना है, 2% पे देना है, 2 दूनी 4 यानी कि 204 रुपये में आप इसको सिर्फ 204 रुपये, तो उसको महंगा लगेगा? नहीं लगेगा। वो यहाँ लेने गया तो वहाँ ये 200 में पाया और इसको यहाँ 204 मिल रहा है तो यहीं ले लेगा। तो इसी तरह से आदमी सोचता हो, कभी कभी इतने मेडिकल स्टोर है, किसी न किसी के यहाँ रिक्वायरमेंट बनी ही रहती है, कितना डेली माल खरीद के लाओ, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खत्म हुआ रहता है। तो इस ढंग से यहाँ पे आप बात किए, अब यहाँ पे आप अपना 2% एक्स्ट्रा ऐड करोगे। जैसे आपको यहाँ 200 रुपये डिब्बा मिला, आप तो ऐड करोगे, 204 में बेचोगे। जब आप इनके यहाँ से काफ़ी दिन काम करने लगोगे तो इससे कह सकते भैया दे रहे हैं, आप भी थोड़ा सा हमको 1-2% दीजिए। तो 1% अगर वहाँ से आपको मिल जाता है तो आपका हो गया यहाँ 3% मार्जिन। 3% 3 6 रुपये आपका एक डब्बे पे पड़ रहा है, 2%। इस ढंग से अगर आप 2000 का माल उठाते हैं, 3000 का माल उठाते हैं, तो आपका 5000 का माल उठाते, आपका 5000 का माल तो ऑटोमेटिक एक ही रोड पे, और वो भी उससे ज़्यादा बिक जाएगा। 5000 तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास जाओगे, एक डिब्बा ले लेगा रेबेप्राजोल, कितना भी छोटा डॉक्टर रहेगा, एक डिब्बा आपका रेबेप्राजोल ले लिया, एक डिब्बा आपका सिक्लोपैरा ले लिया, एक डिब्बा आपका मल्टीविटामिन ले लिया, और 2-3 सिरप ऐसे से ले लिए, तो कम से कम 3 से 4 हज़ार तो एक ही डॉक्टर के पास रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो आपका कम से कम 15-20 हज़ार का डेली का, 15-20 हज़ार शुरुआत में, आपका तो 5000 मिनिमम होना ही है। अगर 5000 आपका हो रहा है शुरू में, आप परसेंटेज पे करिए, आप 5000 पे आप सोचेंगे 2% में तो आपका कितना हुआ, 5 पर 5 दूनी 10, यानी कि 100 रुपये ही आपको मिले। अब आप सोचेंगे 100 रुपये हम जा रहे हैं, हमारा तेल भी नहीं हुआ। अभी आप मौके का मत सोचिए, चलिए आपका तेल निकल गया, आप घर से खाना खाए हैं, अभी आप इसको दूरदृष्टि सोचिए। अभी हम दूरदृष्टि कैसे बता रहे हैं, प्रॉफिट आपको कब होगा। तो जब आप इसको मार्केट बना ले रहे हैं, तो जब मार्केट बना ले रहे हैं, कमाने का तरीका यही होता है दोस्तों। आप यहाँ पे अभी आप मार्केट बना रहे हो, आप इतना मान के चलिए, इसमें संतोष करिए कि मेरा तेल निकल जा रहा है, बस मैं अपना ग्राहक बना रहा हूँ, अपनी नींव रख रहा हूँ। अभी जमीन में कोई बीज डाला जाता है, बीज 1 हफ्ते के बाद निकलता है, चूंकि वो जब जड़ मजबूत करता है, जब उसकी जड़ मजबूत होती है तब वो ऊपर आता है, और फिर हमें 3 महीने बाद एक गेहूं से, 3 महीने बाद एक गेहूं से हमें 25 गेहूं मिल जाते हैं। एक गेहूं से 25 गेहूं मिल गए, लेकिन उसके लिए हमें देखभाल करना पड़ा, उसकी हिफाजत करना पड़ा, उसे समय समय पे पानी देना पड़ा, खाद देना पड़ा, जो भी उसकी नीड थी उसको देना पड़ा, उसे हमें जानवरों से बचाना पड़ा। हमने देखभाल किया तो वही एक गेहूं हमें 25 गेहूं देता है। इसी तरह से होता है। तो अभी आपको इनके जो आपके कस्टमर हैं, इनको आपको अपने फेवर में करना है, इनको आपको बनाना है, इनकी देखभाल करना। जब ये आपके प्रति घनिष्ठता बढ़ जाएगी, धीरे 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 ऐसे व्यवहार बन जाएगा कि आप उनके यहाँ मतलब शादी ब्याह में सब कुछ आपको बुलाने लगेंगे। सिर्फ आपको अभी घनिष्ठता बनाना है। तब अब बताता हूँ, अब आपने बना लिया, अब आपका यहाँ पे 5000 जहाँ फिल हो रहा था, धीरे धीरे उस मार्केट में कम से कम कितने डॉक्टर हैं? 10 डॉक्टर, 10 मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम मिला के कुल कितने हो गए? 20 से 25। अगर आपकी 1,000 रुपये का दवा लिए आपकी 25,000 की सेल हो गई। अब यहाँ पे 3% कितना हुआ? 25 या 75, यानी कि एक दिन की अब से आपकी प्रॉफिट हो गई 750 रुपये। अब इसमें कितने का तेल खर्च? तब भी उतने का तेल खर्च हुआ, तो इसमें से 250 रुपये आप निकाल दी, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 15,500 रुपये। एक महीने का कितना हो गया? 15,000 रुपये। अब यहीं से शुरू हो रही है आपकी कहानी, यहीं से शुरू हो रही है आपकी ग्रोथ की कहानी, यहीं से शुरू हो रहा है आपका आगे बढ़ने का सपना। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे नॉलेज हो गया, अब यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, फिर दोबारा आपको इनके पास ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप व्हाट्सएप करिए, डॉक्टर साहब से व्यवहार बन गया, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास हो गया, यहीं से बैठे बैठे उनसे ऑर्डर लीजिए और जाते समय सिर्फ माल लेके अब आपको जाना है, एक्स्ट्रा एक बार ऑर्डर लेने नहीं जाना है। अब आपका यहाँ पे प्रचार हो रहा आपके होलसेल का, लोग जान रहे मैक्स मेडिको कोई मेडिकल स्टोर है होलसेल का। अब इसके बाद आगे की कहानी मैं बताता हूँ। अब आप ग्रो कैसे करोगे जब ये हो गया। अब आपके पास सेल कितनी हो गई, एक दिन की सेल आपके 25,000 की हो गई, छोटी मोटी एक मार्केट से एक दिन की। इसी दिन आपके पास 7 दिन है, चलिए 7 दिन नहीं हम 6 दिन मानते हैं, 25 छक्का कर दीजिए, कितना हुआ 1.5 लाख। एक हफ्ते की सेल 1.5 लाख, एक हफ्ते की सेल 1.5 लाख और 3% कर लीजिए दोस्तों, 1.5 लाख का 3% करेंगे कितना होगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो इस ढंग से अब यहाँ से कमाई हो गई। अब जिसके मेडिकल से आप ले रहे थे, जब एक हफ्ते में यानी कि एक दिन में उसके यहाँ से 25,000 की दवा लोगे, अरे सोचेगा यार इसको पाल के रखो, अब ये बहुत कमाल का मुर्गा है, अब ये हमारे यहाँ से जाने ना पाए। तो जो यहाँ पे आपको 1% दे रहा था, कहे भैया 2% और ले लो हमसे, लेकिन हमारे यहाँ से छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर वो 25,000 की सेल उसको नगद हो रही है, अगर वो आपसे 5% भी कमा रहा होगा तो भी दोस्तों 1250 रुपये आपसे कमा रहा है। तो सोचेगा चलिए 500 रुपये इसको और दे देते हैं, हम इससे 5 रुपये लेते, मेरा क्या लग रहा है, नगद मेरे यहाँ से जा रहा है, से लेकर रहा है, तो यहाँ आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन अब आपको इसके दबाव में नहीं, अपने हिसाब से हैंडल करना है। भैया हमको और कमीशन दो, हमको तो यही चीज़ें फला मेडिकल वाले और सस्ता देते हैं, अगर आप अपना बढ़ा के नहीं दोगे तो ये चीज़ें हम उनके यहाँ से जुड़ जाएंगे, उनके यहाँ से ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा। अब क्या है, अब आपके पास इनकम हो गई, अब आपके पास पैसे आने लगे। अब वहीं जिले में बैठ करके अब आप एक छोटा सा कमरा लेकर के वहाँ पे अपना जो है मेडिकल स्टोर का खुद लाइसेंस बनवा लीजिए। अब जो आप वहाँ देने जा रहे थे तब वही ग्राहक आपके बने बनाए हैं, आप लड़का रख के सप्लाई कराइए। और अब कमाने का आगे का क्या तरीका है, अब आपके पास बढ़िया सेल है, बढ़िया अनुभव है, बढ़िया पार्टी है, बढ़िया कस्टमर है। अब आप डायरेक्ट यही जो जनरिक का माल यहाँ से लेते थे, अब यही माल आप डायरेक्ट मंगा लीजिए राजधानी से, या यही माल आप डायरेक्ट मंगा लीजिए डायरेक्ट कंपनी से। अब डायरेक्ट राजधानी आप एक बार विजिट कर लीजिए, वहाँ पे जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बैठे हुए हैं, उनके यहाँ माल डायरेक्ट कंपनी के यहाँ से आता है। और वो कितने पे काम करते हैं आपको पता है दोस्तों, उनके यहाँ मात्र 2% पे बिजनेस होता है। जैसे कंपनी से उनको मिला 100 रुपये का, वो सिर्फ 102 रुपये में आपको दे देंगे। तो जान लीजिए आप कंपनी से माल मंगाएं, तब ये माल यहाँ से जब आप मंगाएंगे, जो यहाँ पे आपका 2% हो रहा था, तब यहाँ पे आपकी प्रॉफिट 15% हो गई, तब आपकी यहाँ पे प्रॉफिट 15% हो गए। और यही आगे चल के जब आप डायरेक्ट कंपनी से मंगाएंगे, यही परसेंटेज आपका 20% हो जाएगा होलसेल में। ऐसे बिजनेस का ग्रो होता है, ऐसे बिजनेस किया जाता है। लेकिन इसी तरह से बिजनेस करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको एकाग्र होना पड़ेगा, और इसमें आपके अपने खुद सपने दिखने चाहिए। मेरे सपने हैं, मैं दोस्तों 2002 में होलसेल का काम शुरू किया। मात्र 2,000 रुपये से हमने एक कंपनी का प्रोडक्ट मंगवाया और मार्केट में सेल करने निकला। 2002 के बाद 2000 हमने 3 में, जहाँ 2000 मंगवा रहा था, वहाँ पे पर मंथ 50,000 की दवा डायरेक्ट कंपनी से मंगवाने लगा। मेरे पास लाइसेंस भी नहीं थे, दूसरे के लाइसेंस पे भैया मैं आपको जो 10% मिलता है 10% आपका दूंगा, आपका कुछ खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ हमको आप अपना ड्रग लाइसेंस दे दीजिए, मैं इसी ड्रग लाइसेंस पे दवा मंगाऊंगा और आप 10% जितने की आपके यहाँ माल आएगा उस पर आप ले लीजिएगा, या उसके बाद 5% और एक्स्ट्रा ले लीजिए, जो हम बेचते हैं दे दो साले को, क्योंकि हम दुगने पे बेचते थे। तो इस ढंग से करते करते 2010 में हमने अपना खुद का लाइसेंस बनवाया और 2012 में अपनी खुद की मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च किया।
ऐसे होता है बिजनेस। आप इस ढंग से बिजनेस करिए, इतना सटीक बिजनेस कोई नहीं बताएगा रियली। फिर आप ये बिजनेस करने जाइए, आपको कोई समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम आपको तुरंत देंगे। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, आज का जो युवा है, आज का जो युवा है ये कल का भविष्य है। आज का जो युवा है ये कल का भविष्य है। इसके भविष्य को संवार दोगे तो इसकी लाइफ संभल जाएगी और पूरी इंडिया संभल जाएगी। इंडिया से बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, क्यों बेरोजगारी पे डिपेंड हो? अपना बिजनेस करो, अपने सपने को पूरा करो और आगे बढ़ो दोस्तों। तो यह बिजनेस आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप इससे रिलेटेड किस पे वीडियो चाहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड आप किस पे वीडियो चाहते हैं? अपना प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करना चाहते हैं लेकिन टीम तैयार करने का अनुभव नहीं है, या मार्केट में हम डॉक्टर को कैसे हैंडल करें, क्या आपके सामने समस्या आ रही है? वो सारी समस्या आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम हमारी हर एक समस्या का समाधान आपको कर देंगे। मेरा तो उद्देश्य है आपकी हर एक समस्या का समाधान करना, चूँकि हमारा अपना मार्केट का अनुभव है। तो दोस्तों, शुरू करिए बिजनेस, स्टार्ट करिए बिजनेस। बिना पूंजी को भी किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। पूंजी किसी के सपने में बाधा नहीं बन सकती है, टैलेंट किसी के सपने में बाधा नहीं बन सकता है। टैलेंट कोई जन्म से लेके नहीं आता है, टैलेंट यहीं पे होता है। तो अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, अपने सपने को पूरा करिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे अनुभव के साथ अगले वीडियो में। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट में रहना चाहते हैं, या आप हमसे अपना फैमिली रिश्ता बनाना चाहते हैं जुड़ करके, तो दोस्तों इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हर समय आप हमसे जुड़े रहेंगे। जब भी कोई चीज़ पूछना हो आप पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ओके या थैंक्स लिख सकते हैं। इससे हम दोस्तों बहुत उत्साहित होते हैं, हमें बहुत उत्साह मिलता है।